साधु के संगत में रहकर उस तोते ने क्या सीखा, और सीखा तो क्या पाया। राजमहल में वास पाया, सबका प्रेम पाया, और दूसरे तोते को असमय मृत्यु मिली कि जब कुछ समाप्त होता है तो कहीं शुरुआत होती है। भाई, संगत का विशेष महत्व है, मानो या ना मानो। नमो नमः। शून्य साधना के इस चैनल में मैं सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, हर बार हम आपसे ये पूछते हैं, और ये पूछना हमारा दायित्व है कि कैसी चल रही है साधना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस चैनल से जो भी जुड़े हैं उन्होंने इतना अभी तक जान लिया है अपने आप से या किसी भी माध्यम से या यहां से कहीं से भी, कि जीवन में साधना बहुत आवश्यक है। जब तक साधेंगे नहीं, बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक कुछ होगा नहीं। और यहां अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं, इस मन से जुड़े हैं, इस चर्चा परिचर्चा से जुड़े हैं, तो एक बात तो आप निश्चित रूप से ये जान गए होंगे कि हमको साधना की एकदम शुरुआती दौर में कुछ नहीं विशेष करना, बस एक ही काम करना है, स्वयं से स्वयं को देखना है, इस मन को देखना है, दृष्टा बनना है। और चूंकि ये भी अपने आप में एक नया कार्य है, एक नया प्रयोग है, तो इसलिए हमारी कोशिश हमको कई बार लगातार बार बार करनी पड़ेगी। कई बार हम असफल होंगे तो हमको ये करना पड़ेगा। हमारे बीच से एक साथी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे लगा बड़ा उचित प्रश्न है। प्रश्न होना ही अपने आप में एक सार्थक बात होती है, क्योंकि प्रश्न तभी उठता है जब आप किसी भी चर्चा, किसी भी परामर्श या किसी भी व्यक्ति को सुनते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो ही मन में प्रश्न उठता है। तो प्रश्न उठना ही अपने आप में एक सार्थकता है, इसलिए मैंने कहा। उनका यह प्रश्न था कि मान लीजिए आप साधना की, उन्होंने पूछा, बहुत सरल तरीके से पूछा, वो कुछ जांचना नहीं चाहते थे, लेकिन वो पूछा कि आप साधना की किस अवस्था, किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मैं 2 क्षण के लिए रुक गया। हमने कहा यार, ये तो प्रश्न बहुत अच्छा है। कुछ हमने उनसे कहा, चर्चा की, लेकिन फिर बाद में मुझे विचार आया कि आप लोगों के बीच में भी ये चर्चा होनी चाहिए। देखिए क्या है कि ये जो साधना है, शून्य साधना, मैंने अपने किसी चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि जब बचपन में था तभी कबीर बाबा के जो दोहावलियां या उनके जो दोहे होते थे, उनके माध्यम से मेरे अंदर वो चीजें चलने लगी थी, ये साधना शुरू हो गई थी। फिर हमारे जीवन में जब चाह शुरू होती है ना, जब आप चाहते हैं, तो हमने बहुत पहले चर्चा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात, कि हमारे रामचरितमानस और कई और जगहों पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हमारे एपिसोड में हमने ये कहा था कि जब हमारे अंदर वो प्रश्न उठ जाता है, जिज्ञासा उठ जाती है, और वो जिज्ञासा निरंतर जलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, हमारे अंदर बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं से ये यूनिवर्स आपको उस जिज्ञासा का समाधान देने के लिए आपको कोई ना कोई विकल्प देता है, कोई ना कोई रास्ता देता है। तो जिज्ञासा हमारे मन में बहुत पहले जागी। उसके बाद हमारे जीवन में अलग अलग माध्यमों से हमारे पिताजी, हम सबके पिता हमारे लिए आदर्श होते हैं, गुरु होते हैं। पिता हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे थे, और वो कर्मवादी है। मैंने बाद में इसको देखा जाना कि 3 पथ जो होते हैं, ज्ञान पथ, भक्ति पथ, कर्म पथ, तो लगभग सबसे होकर हर व्यक्ति गुजरता है, लेकिन वो कर्म पथ के बड़े प्रवीण साधक, तो उनके माध्यम से बहुत से सत्संग, बहुत से प्रवचन, बहुत से साधु संतों के साक्षात्कार करने और उनका सानिध्य पाने, उनके प्रवचन, उनके शुभाशीषों को सुनने का अवसर मुझे मिला। तो जो जिज्ञासा अंदर जग रही थी, वो धीरे 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 कुछ शांत होती थी, तो कुछ नई चीजें सुनकर कुछ और जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। तो अध्यात्म पथ में जो ये साधना है, लगभग मेरी बाल्यकाल से ही चली आ रही है। जीवन पथ की साधना में मैं स्वीकार करते हुए मुझे
कहीं कोई ग्लानि नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि सत्य मुझे हमेशा से प्रिय रहा कि जीवन पथ की साधना में, इस भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की साधना में मैं एक असफल व्यक्ति रहा हूं। मैंने जीवन में कोई विशेष सफलता किसी भी क्षेत्र में अर्जित नहीं की है। जब कृष्ण की वो बात समझ में आई कि आत्मने वात्मना तुष्टा, यानी स्वयं से स्वयं में तुष्ट होना है, स्वयं में स्थित होना है, स्वयं से स्वयं को जानना है, सब कुछ स्वयं का है, अकेले आए थे अकेले जाना है। उसके बाद समझ में आया कि भाई जब कुछ ना कर सको, जब कुछ ना आप कर सकें, तो आप जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप जो है यात्रा कीजिए। यात्रा कीजिए कहां चाहिए? जितने भी आपके धार्मिक स्थल हैं, 4 धाम हैं, उनकी यात्राएं कीजिए, तप कीजिए, तप को सहिए, उसको भी भोग ना बनाइए। मैं स्वामी पथिक जी को पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि पुराने जमाने में किसी समय में जो हमारी ये तीर्थ यात्राएं होती थी, वो एक प्रकार से तप होता था। एक और हमने मन को लगा दिया किधर, कि हम जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। साधन संसाधन बहुत होते नहीं थे, तो वहां तक पहुंचना अपने आप में एक तप होता था, और ध्येय हमने एक बना लिया होता था कि हमको जाना है दर्शन के लिए। तो ध्येय में हमारा मन लगा रहता था। जो हमारी खेत बाड़ी, हमारा धन व्यवसाय परिवार था, वो पीछे छूट गया। कभी कभी रह रहे कि वो भी आता, लेकिन उद्देश्य चूंकि हमने अब नया बना लिया है, मैं तीर्थ यात्रा में दर्शन के लिए जा रहा हूं, तो मन काफी देर तक नियत होता था। तो ये भी एक प्रकार की साधना, एक प्रकार का तप होता था। अब दुनिया बदल गई है, समय बदल गया है, संसाधन सर्वसुलभ है। वहां आप जाएं, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में आप जाते हैं, तो आपकी सुविधा अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार आपके लिए लग्जरी सुविधाएं वहां अवेलेबल हैं, रुकने की, खाने पीने की। तो पथिक जी महाराज का उनके एक प्रवचन में कहना था कि अब कैसा तप, अब कैसी साधना, उस दर्शन से क्या होगा जिसमें मन जा रहा है, और मन वहां पर भी जाकर भोगों में लिपटा हुआ है। मन जा रहा है और वहां पे मांगने जा रहा है कि मैं तुम्हारे दर पे सिर्फ इसलिए आया हूं कि जो मिला है वो छूटे ना, और जो नहीं मिला है वो मिल जाए मुझे। तो खैर, ये सब चीजें दुनिया में चलती रहती हैं। अलग अलग समय काल परिस्थिति में हमारे अंदर अलग अलग मनोभाव जागृत होते रहते हैं, और धीरे 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 हम पूर्ण की ओर बढ़ते रहते हैं। किसी की यात्रा इस जीवन में पूर्ण हो जाएगी, किसी को और कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये यात्रा तो चलती रहेगी, ये यात्रा पूर्ण की, ये यात्रा शून्यता की, तटस्थता की। तो ये साधनाएं चलती रहेंगी। आवश्यक ये है कि हम जाने। अब प्रश्न उठता है कि हम कोई भी चीज, कोई भी अच्छी चीज जाने कैसे? तो इसके विषय में साधु संतों ने, श्रुतियों ने ये चीज कही है कि भाई संगत का बहुत असर होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा असर होता है। आपने वो दोहा भी सुना होगा, तक संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। हा? और इस बात को समझने के लिए आज हम एक कथा सुनते हैं। ये कथा बहुत प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी जब मैंने इस कथा को सुना था, और काफी देर तक मैं ऐसे बैठकर शून्य में चिंतन करता रहा। क्या बात है, जब आप कुछ सुने, देखें, जाने, उस पर चिंतन अवश्य होता है। चलिए, हमने दोपहर में कोई बात सुनी, अच्छी लगी मन को, आप मन में वो चीज डाल लीजिए, बढ़िया चीज थी, और जब समय मिले, आते जाते आप उस पर चिंतन कीजिए, उसको विचार कीजिए। विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें सार तत्व आपको मिलेगा। तो आज एक कथा हम सुनते हैं, राजा और तोते की कथा। तो एक राजमहल में राजा के पास एक तोता था, पिंजड़े में था, सानिध्य सुख प्राप्त होता था राजा को उससे। पर इन जो जीवों की आयु होती है वो मनुष्य से कम होती है। एक समय ऐसा आया कि वो तोता मर गया। राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि भाई तोता मर गया, घर में सभी लोग दुखी हैं, राजमहल में, एक और तोता ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मंत्री का कार्य ही है राजा का हुक्म बजाना, उसके आदेशों का पालन करना। उन्होंने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते वो जा रहे थे तो उन्हें एक साधु की कुटिया के बाहर से तोते की आवाज आई, कुछ मंत्र बोलने की या राम राम कहने की। ठहर गए,
उन्होंने कहा यार, गए साधु को देखा तो साधु के पास एक तोता था। उन्होंने बड़ा अनुग्रह किया, महाराज ऐसी ऐसी बात है, राजा का तोता मर गया है, किसी का मन नहीं लग रहा है, उन्हें तोते की आवश्यकता है, मैं तोता ढूंढ रहा हूं, आप तो सिद्ध लोग हैं, आपको अगर विशेष कोई कष्ट ना हो तो कृपा करके ये दे दें। साधु ने सहर्ष दे दिया, कहा बिल्कुल भाई, राजा है और मैंने तो इसे एक बहेलिए से बचाया है, तो मेरे पास था, चलिए इसको वहां जाना है, ये उसका प्रारब्ध है कि इसे राजमहल में पलना है, ले जाइए। भाई राजमहल में वो तोता आ गया। अब वो तोता आ गया भाई, सुबह सुबह हो तो वो सबको जगाने लगे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। और ये गाना गाता, कभी सीताराम सीताराम गाता, कभी कोई और सिद्ध चौपाई सुनाता, सीताराम कह सीताराम कह सीताराम कह, मिठू सीताराम मिठू सीताराम। अब ये जो तोता था ये राजभवन में सबको प्रिय लगने लगा। राजा ने कहा कितना ये पुण्यात्मा जीव है, इसके अंदर जो आत्मा है निश्चित ही पिछले जन्म में कोई श्रेष्ठ साधक रहा होगा, इसके माध्यम से हमको साक्षात सत्संग मिल रहा है, सत्संग का आनंद मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, सबको उसके संग का बड़ा आनंद मिलता रहा। एक समय आया किसी बीमारीवश वो तोता भी नहीं रहा। जब वो तोता नहीं रहा, पूरा परिवार फिर से शोकाकुल हो गया। लेकिन इस तोते से उन्होंने इतना कुछ पाया था, उसकी संग से इतनी शांति, इतना कुछ उन्हें मिला था कि इस तोते के लिए उस राजमहल में झंडा झुकाया गया, बड़े राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, ब्राह्मणों को और नगरवासियों को भोजन कराया गया। कुछ दिन के बाद जब ये कार्य, ये प्रक्रिया समाप्त हुई तो राजा ने खाली पिंजड़े को देखकर फिर अपने मंत्री से कहा कि ये खाली पिंजड़ा अच्छा नहीं लगता, हे मंत्रीवर, अगर कहीं से मिले तो वैसे ही एक तोता ले आइए। मंत्री के लिए बड़ा चैलेंज, मंत्री के लिए दुविधा कि भाई तोता लाना आसान है, वैसे ही तोता लाना। खैर मंत्री जी ने उसे देखा था। मंत्री जी फिर भ्रमण में निकल गए, खोज में निकल गए। खोजते खोजते बहुत दिनों बाद मंत्री जी की यात्रा पूर्ण हुई। एक कसाई की दुकान पर उन्होंने पिंजड़े में वैसा ही तोता देखा। कसाई से आग्रह किया, ये तोता हमें दे दीजिए, भाई राजा को चाहिए। कसाई ने कहा कि भाई हम नहीं देंगे तो भी आप उठाई ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे भाई। अब राजा बलवान है, उनको हम नाम कैसे कह सकते हैं? तो बोले नहीं, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपसे आग्रह करेंगे। तो बोला भाई ठीक है, ले जाइए। भैया वो लेके आए, पिंजड़े में डाला। अगले दिन सुबह भोर हुई, तोता चिल्लाने लगा, ऐ पापी राजा उठ, मेरे लिए ला अंडा, नहीं तो तेरे को पड़ेंगे डंडा। और ऐसे कह के भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। भाई जो उसने सीखा, भाई कसाई क्या था ना, जो उसने सीखा था वो कहने लगा। राजा उठा, राजा को बड़ा गुस्सा आया, ये तो बड़ा धृष्ट तोता है, बहुत बदमाश तोता है। बस राजा ने उसको पिंजड़े से निकाला और उसका जो है उसकी मुंडी मरोड़ी राजमहल के बाहर फेंक दिया। कहने को कहानी यहां समाप्त हो गई, पर जीवन में कुछ समाप्त नहीं होता, या यूं कहें कि जब कुछ समाप्त होता है तो कहीं शुरुआत होती है। कहानी हम सुन रहे थे, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। ये जो तोता था, ये जो पहले वाला तोता था जो साधु के पास था, ये उसी तोते का भाई था। बहेलिये ने दो तोते पकड़े थे, एक साधु को दे दिया था, दूसरा जो तोता है वो इस कसाई के यहां पहुंचा था। साधु के संगत में रहकर उस तोते ने क्या सीखा, और सीखा तो क्या पाया। राजमहल में वास पाया, सबका प्रेम पाया, और जब उसे मृत्यु ने आकर जकड़ा, जब उसकी मृत्यु हुई तो राजकीय सम्मान के साथ उसकी विदाई हुई। और दूसरे तोते को असमय मृत्यु मिली। क्यों? उस संगत के कारण। इस कथा से एक बात तो स्पष्ट हो गई, मैंने मतलब जीवन में ये चीज सीखी, भाई संगत का विशेष महत्व है।
मानो या ना मानो। आपकी जैसी संगत वैसी रंगत, ये कथा तो हमने कितनी बार सुनी है, और उसके बाद का हमारा प्रयास कैसा है? उसके बाद के हमारे प्रयास में क्या हमने अच्छे लोगों के साथ संगत अपनी बढ़ाई? लोग नहीं, देखिए संगत कई प्रकार से, लोगों का प्रत्यक्ष असर पड़ता है, फिर अच्छी पुस्तकों का संगत, अच्छे सत्संगों का संगत। तो देखिए संगत जब होगा तो प्रभाव धीरे 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 उसका पड़ता है। साधना के प्रारंभिक स्तरों में इस संगत का बहुत असर होता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी बदल गई है, आपके यहां हमारे यहां, हमारे पास जीबी मोबाइल में वो नेट और जीबी क्या मिलता है ना, बहुत सारा डेली डाटा। अब आपकी मर्जी कि उसमें से अधिकांशतः आप वो 15 सेकेंड के वो जो आते हैं रील, जिसमें खूब डांस ड्रामा कॉमेडी है, सब उसमें ही निकाल दीजिए, या कुछ ऐसे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए जहां कुछ ज्ञान, चर्चा, साधना, प्रेम, तपस्या, इन सद्गुणों की बात होती है। ठीक है, अब हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं, उतनी सर्वसुलभता नहीं है कि हम संतों के पास बार बार और आसानी से पहुंच जाएं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारी चीजें हमारे पास पहुंच सकती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के विषय में आपने सुना होगा, लगभग निशुल्क, केवल प्रिंटिंग के दाम पर, सिर्फ छपाई के मूल्य पर, वहां पर हमारे कितने पुराण, कितनी विविध कहानियां, वो सारी अवेलेबल है, हम वो ला सकते हैं। और ये ध्यान रहे, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिना कहे उसकी आदत हमारे बच्चों में लगेगी, हमारे परिवार में लगेगी, हमारी पत्नी पे भी उसका असर पड़ेगा। तो संगत एक साथ कितनों की रंगत बदल देता है। अगर मान लीजिए हम व्यसनों का संग कर रहे हैं, हम कहते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, चलो आज हम दारू पीते हैं, चलो आज हम ये नशा करते हैं, हाँ ठीक है, बच्चे सो गए होंगे, पत्नी को मैं बोल दूंगा, मैं बेडरूम में जाके इधर सो लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, माँ को पता ही नहीं चलेगा। हमको लगता है कि हम छिपा ले जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे आसपास के लोग सब जान जाते हैं। जैसे हम उनके साथ अभिनय करते हैं, वो भी कई बार हमारे साथ अभिनय करते हैं। हाँ, असर यही पड़ता है कि जब हम अपने मन की करते हैं तो वो लोग भी अपने मन की करते हैं। आप उन परिवारों से पूछिए जहां पर माता पिता या जो भी अग्रज हैं, उन्होंने अपने चरित्र बल पर विशेष ध्यान दिया है, उन्होंने कुछ विशेष जब तक किया है, देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही वहां ये संस्कार जो और लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है। अगर कोई सत्यवादी परिवार है, माता पिता सत्यवादी हैं, अच्छे कार्य करने वाले हैं, ऑटोमेटिकली बच्चों में वो गुण अपने आप रोपित हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप बात की विशेषता और बात की महत्ता को समझ गए होंगे। समझदार हम सभी हैं, इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि कोई आपको ज्ञान दे सकता है या आप में से किसी को भी ज्ञान की आवश्यकता है। जी नहीं, जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत अच्छी लाइन है ये, जब से मुझे प्राप्त हुई है ना, इसको मैं बार बार स्मरण करता हूं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। चिंतन सूत्र है, और इसको ध्यान दीजिएगा, आप अपने जीवन में इस पर विशेष गहन चिंतन कीजिएगा, जब समय मिले से सोचिएगा क्या कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब आप इस पर बार बार सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार पर्याप्त तो है, लेकिन ये मन फिर भी बेचैन किया होता, और मिले और मिले और पाए और पाए। इसलिए कहते हैं कि इस मन की साधना करनी है, इसलिए कहते हैं कि इस मन को नियंत्रण में करना है, इसलिए कहते हैं कि इस मन का राजा होना है। फिर इस मन को हम जो कहेंगे ये सेवक की भांति उस ओर लगेगा, लगाएंगे इसे सद्गुणों की ओर, सही दिशा में, साधना की ओर, पूर्णता की ओर, शून्यता की ओर, तटस्थता की ओर। और जब हम लगेंगे और लगाएंगे तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय है और हम किसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से
हम उसको प्राप्त करते हैं। इसी बात के साथ आज हम अपनी ये चर्चा समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार।